अपना वो एप्लीकेशन दिखाइए जरा हमें। एप्लीकेशन आपका कहाँ पे है वो दिखाइए। वो मतलब मेन एप्लीकेशन रन करके दिखाइए। ये है। आप क्या चाहते हो? आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। हाँ ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आप चाहते हो कि आपका ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं, सिर्फ यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। अब जैसे हाँ, हालांकि ये हमारा सीधा सेंड डेटा में उन्होंने डाल दिया, तो अब इसको लॉगिन पेज में डालना पड़ेगा काम है। एक मिनट एक मिनट, ये आ तो रहा है डेटा नहीं आपका? नहीं अच्छा सर, अच्छा लेकिन मेरा सेकंड पेज तो नहीं आया ना, डिटेल ऑर्डर पे अच्छा नहीं अच्छा आया अच्छा। ना। डिटेल ऑर्डर पे भेज दीजिए जहाँ भेजना चाहते हो आप। टीम व्यूअर है आपके पास? सर नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो कल इंस्टॉल कर लूंगी। कल क्या, अभी इंस्टॉल कर लीजिए, छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है बहुत। आप टीम व्यूअर लिखिएगा ब्राउजर पे। टीम व्यूअर लिखिए आप ब्राउजर पे, इंस्टॉल कर लीजिए। सर हो गया एक्सेस? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। अभी हाँ सर, कनेक्ट हो गया अभी है। कनेक्ट हो गया है। तो तो एप्लीकेशन रन करिए आप। एप्लीकेशन रन करिए आप। हम्म हम्म, कहाँ से कहाँ जा रहे हो कहाँ से आप? कहाँ जा रहे हो आप? सर यहाँ से ये है, ये है यूजर नेम जिसमें सरिता लिखा हुआ है, ठीक है। पासवर्ड 111। हम्म हम्म, अब ये डिटेल पेज में आ गया। एक मिनट होल्ड करिए। एक मिनट होल्ड अब करिए। आपकी जरूरत यह अब है कि आपकी इस जरूरत ये डिटेल है कि पेज से इस जो डेटा है डिटेल अगले पेज पेज से पे जो पहुंच डेटा जाए, है अगले राइट? पेज पे पहुंच जाए, हाँ राइट? तो ठीक है। तो ठीक है। आपने इंटेंट में आपने इंटेंट में यूजर का डेटा यूजर का डेटा यहाँ से गेट किया यहाँ हुआ से है। गेट किया हुआ है। यूजर नेम यूजर पासवर्ड। नेम पास। बीन बनाई है क्या कोई बीन आपने? बनाई है क्या कोई? सर, इतना कुछ नहीं बनाया। अच्छा, तो ये क्या भेज अच्छा, रहे हो तो आप? ये क्या यूजर भेज का रहे हो डेटा आप? है? ये सर यहाँ पे यूजर है, यूजर एन यानी यूजर नेम डॉट इक्वल सरिता, और यहाँ पे अच्छा, वो पासवर्ड यूजर एन, अच्छा, यूजर एन भेज रहे हो। यूजर एन भेज रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो इस वाले पेज पे पहले पेज पे अच्छा, यहाँ से डेटा यहाँ से किस डेटा पेज पे, किस बटन पे सबमिट किस मार रहे बटन हो पे आप? सबमिट मार रहे हो आप? सर, हाँ और नीचे जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे आएगा, ये चेक बॉक्स के हैं। चेक बॉक्स सारा चेक बॉक्स वर्क हो सारा जाएगा तब चेक ना? हो जाएगा तब सबसे लास्ट में कहीं। लास्ट में कहीं। ओके। ओके। तो तो स्टार्ट एक्टिविटी वहां से जब यहाँ एक्टिविटी चली तो वहां से वहां से जब डेटा यहाँ यहाँ चली पे आ गया, राइट? यहाँ पे आ गया, राइट? अच्छा, ये यहाँ से डेटा इस पे आपने सबमिट करा, यूजर आपने नेम वहाँ सबमिट पड़ा, करा, इंटेंट यूजर जो है इंटेंट अगले पेज पे आ गया। पेज पे आ गया। और आपको डेटा क्या और चाहिए? यहाँ आपको पे डेटा चाहिए? क्या चाहिए? किस जगह? इस जगह हाँ सर। इस जगह चाहिए ना डेटा? जगह चाहिए ना डेटा? हाँ सर, ये इसी जगह पे चाहिए। तो इसके ऑन तो क्रिएट इसके मेथड ऑन में क्रिएट में आप लिखिए गेट आप इंटेंट लिखिए गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट डॉट गेट। क्या नाम था वहाँ की का गेट। नाम? क्या नाम था वहाँ की का नाम? बटन लॉगिन। बटन लॉगिन। ये नाम कहाँ प्रिंट करा रही हैं आप? ये नाम कहाँ प्रिंट करा रही हैं आप? सर ये सारे नाम तो एक्चुअली सर इधर का सेटिंग ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, बस मैं करने की कोशिश कर रही थी कि वो अच्छे से सब सेट होके आ जाए, जितने नाम आ रहे हैं।
ओहो, मैंने तो टर्म 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया आपका। ओहो, 1 सेकेंड बस, कनेक्ट हो जाएगा अभी अपने आप। अभी सर वही पासवर्ड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप कुछ मत करना, उसमें रहने देना, बस ऑथेंटिकेट कर रहा है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ऑथेंटिकेट ही कर रहा है 1 घंटे से। कुछ मैसेज मांग रहा है क्या? एक्सेप्ट करिए आप, अगर कुछ कह रहा हो तो। नहीं सर, कुछ नहीं मांग रहा है, बस बोल रहा है 1 मंथ फ्री बोल रहा है। 113 नहीं, आप अपना टीम वेयर ओपन करिए ना। सर ऑलरेडी ओपन है, अब ये कनेक्ट किया तो फिर से कर दो। नहीं, कनेक्ट मत करिए। पार्टनर आईडी कनेक्ट करोगे तो आईडी वाईडी चेंज हो जाएगा ना। बस चलिए दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। हो रहा है कनेक्टिंग, 1 मिनट। हो गया। कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? कनेक्टिंग टू HP। नेट का भी तो प्रॉब्लम आ सकता है। ये छोटा अन्य तो यहाँ से कर दिया मैंने। ये होगा, हाँ, इसको स्प्लिट कर दीजिए। सर एक्सएमएल में ज़्यादा मैं काम नहीं किया हूँ, ऐसे ही है। तो एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे रख लीजिए, मान लीजिए यही टेक्स्ट व्यू है, इस पे डेटा दिखाना है आपको, राइट? हाँ तो आपने सेंड का एक गेट कर ही रखा है, सेट टेक्स्ट। सर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं BTN लॉगिन, ये मैंने वहीं से ही लाने की कोशिश की थी। ऐसे आ जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ किया तो है आपने, गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ये सर मैसेज वाला, ये थर्ड वाला मैंने किया था। ओह यस, सही तो किया है आपने। लेकिन चला नहीं। चल जाएगा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा दिखाइए जरा कहाँ है ये यहाँ से कुछ भी सबमिट करके ओके करिए। यहाँ बस मैगी आ रहा है। आपके पास 2-3 टेक्स्ट है ना वहाँ? ओके, ठीक है। ये MSG को यहाँ नीचे प्रिंट किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि यहाँ से जब यहाँ पे आप आ रहे हो ना, तो ये कोड यहाँ से कॉपी करना होगा। कहाँ गया डिटेल? यहाँ पे आके यहाँ पे तो आएगा ना। फिर आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। एक मिनट यार। ये हो गया हमारा डिटेल डॉट दिस, या क्या लिखते हैं, दिस डॉट डिटेल लिखते हैं। क्या लिखते हो आप? डिटेल डॉट दिस ऑर्डर। हाँ नहीं, पहले सर उसका नाम, हाँ पहले डिटेल लिखेंगे, डिटेल ऑर्डर डॉट दिस कॉमा जिस पेज पे जाना है तो सेंड डाटा क्लास डॉट।
यहाँ से इसका इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, पुट एक्स्ट्रा चलाइए, ये नाम यही दे दीजिए, और वैल्यू क्या दोगे? MSG। तो हमने क्या करा, एक पेज से सेट किया, यहाँ पे गेट किया, फिर से सेट किया, फिर अगले पेज पे गेट करेंगे। सॉरी, स्टार्ट करना पड़ेगा ना, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे तो अगले पेज पे जाएगा कैसे? स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट दे दीजिए, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा ना, एक्टिविटी स्टार्ट होते ही चला जाएगा। सर आप बटन पे गेट करके ऑन क्लिक के अंदर डाल देते हैं। सेकंड पे यहाँ जा रहे हो ना आप? यहाँ से तो वो गेट हो रहा है। क्या गेट हो रहा है? सर यहाँ का डेटा तो उसमें थर्ड पेज में जा ही रहा है। अच्छा, तो एक डेटा और इसमें अपेंड करके भेज दीजिए ना। एक मिनट, भी हैंग कर रहा है ये। एक डेटा और अपेंड कर लीजिए इसमें। ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाया है। हम्म, एक मिनट, यहाँ पुट एक्स्ट्रा है ना, btn डॉट स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब चलाइए। तो हमने इंटेंट का यूज करके डेटा गेट किया, गेट से डेटा निकाल लिया और डेटा को इसमें सेट कर दिया, अगले पेज पे गेट कर लिया। ठीक है, अब चलाइए इसे मैम आप। ठीक है, इसमें आइटम ऐड करिए। आ गया सर। आएगा कैसे नहीं, जो सोचा जाएगा करा जाएगा। तो हमने वो डेटा एक्चुअली जो आप अपने से बात कर रहे थे कि इसको ऐसे किया वैसे किया, इस तरह अभी हम लोग को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, धीरे धीरे आएगा ना। हमने भी जब ये भी हमें भी नहीं समझ में आता था, हमने भी एप्लीकेशन जब बनाई, रियल एप्लीकेशन जब बनाई, तो उसमें जरूरत पड़ता था कि ये डेटा वहाँ ले जाना है, वो डेटा यहाँ ले जाना है, तो हम इंटेंट में एक जगह सेट करके रख लेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी गेट कर लेंगे। और क्या नहीं हो रहा है वो बताइए। वो सर रेडियो बटन में था प्रॉब्लम कि वो पहले बटन पे क्लिक करने पे नहीं आया, सेकंड मतलब पेटीएम करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अब हम कार्ड को करते हैं, मतलब सेकंड बटन को क्लिक करते हैं तो फर्स्ट डेट आता है। तो इवेंट सही से नहीं लगा होगा। एक मिनट, ये डिटेल ऑर्डर हाँ सर, ये चेक है ना, ये रेडियो बटन डॉट इज चेक्ड हो, टेक्स्ट आ जाए। आपने वो जाने का कोड कहाँ पे लिख रखा है? क्या चीज सर? मैं इसको पहले बंद करता हूँ, बात रिपीट हो रहा है इसमें। क्या नाम है, टीम व्यूअर में आपको भी रिपीट हो रहा था क्या? नहीं सर, मुझे क्लियर था।
मुझे मेरी बात रिपीट हो रही थी बार बार, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। आप ये बताइए कि यहाँ पे कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, वो वाला जो चेक बॉक्स पे क्लिक करने से आप कहीं जा रहे हो? ये यहाँ पर एक मिनट, उठाता हूँ। किसी जगह लिखा हुआ है? अरे कहाँ लिखा है? एक मिनट। हम्म, सर ये है यहाँ पे इंटेंट रेडियो चेक। नहीं, ये रेडियो चेक है। इसको बंद करिए, क्या नाम है, टीम वेयर को बंद कर दीजिए। हम्म, तो आपने उस यहाँ चेक पे है सर, ये वाला, ये यहाँ पे, तो क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने बटन पे काम किया हुआ है ना तो सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीटीएन चेक बॉक्स का बटन बनाया है, जिसको मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर से रजिस्टर किया। उसके बाद ये इस पे ही मैंने पूरा डाल दिया। तो आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टिक करो उसका पेमेंट ओपन होना चाहिए या क्या? अ, हाँ सर, जिसमें अगर रेडियो बटन पे जिस पे क्लिक हो वही आए, मतलब वो आए। बैक करिए। सर अच्छा, ये तो पता नहीं इस रेडियो बटन को क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा सोर्स, और जिस सोर्स पे आप क्लिक करो उस पर्टिकुलर सोर्स का लिसनर चलना चाहिए, यही आप चाहते हो? तो हाँ अगर आप सर। ये चाहते हो कि जिस सोर्स पे क्लिक करें उसी का लिसनर चले, तो इसका सिंपल सा मतलब है, आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा सोर्स कौन सा है, पेटीएम है या कार्ड है। जो है उस पे वो एक्शन कर दो आप। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि सोर्स क्या है, तो सोर्स के अकॉर्डिंगली लिसनर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है सर, इसको फिर हाँ। तो पहले सोर्स पता करिए, कैसे पता करेंगे आप? उसका मेथड दिखाइए सोर्स मुझे, अभी तक मेथड दिखाई नहीं, कहाँ पे मेथड है? हम्म, सर कुल मिला के इतना ही लिखा है मैंने रेडियो बटन पे, जितना आपको दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? बटन लिसनर तो दिखाओ आप, तभी तो मुझे पता चलेगा क्या लिसनर चल रहा है उस पे। नहीं, आप किसी ऑप्शन पे क्लिक कर रही थी तो उससे कहीं वो जा रहा था, वो भी तो दिखा दीजिए कहाँ से वो क्लिक कर रही थी, कहाँ जा रहा था। वो जब दिखेगा तभी तो आप एक्शन कर पाओगे। सर मैंने इतना ही लिखा हुआ है इंटेंट से, तो हमको लगता है कुछ मैंने गड़बड़ किया है, मुझे लगा और कुछ लिखना चाहिए। आपने रेडियो ग्रुप के ऊपर इवेंट करा है क्या? रेडियो ग्रुप के ऊपर इवेंट करोगे तो कैसे पता चलेगा? आपको रेडियो बटन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, रेडियो ग्रुप पे आपने लिसनर चला रखा है, और उसमें 3 रेडियो बटन की आईडी गेट कर रखी है, रेडियो बटन 1, 3 एंड 4। फोर, हाँ। हम्म, तो इसका जो कॉल बैक मेथड होता है, हम्म, ये जो एरो बना है इस पे क्लिक करिए। एरो जो बना है, यहाँ हाँ पर हाँ हाँ, क्लिक करिए। ये देखिए, तो इस पर्टिकुलर रेडियो बटन में दो चीज आता है, एक रेडियो ग्रुप आता है, कि एक चेक्ड का स्टेट आता है। तो रेडियो ग्रुप यहाँ से क्या आ रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? रेडियो ग्रुप और एक चेक्ड आईडी आ रही है, चेक्ड आईडी मतलब नहीं, उस चेक है। रेडियो बटन की आईडी। तो यहाँ कंडीशन डालना पड़ेगा, इफ रेडियो बटन आईडी इक्वल टू दिस, तो ये एक्शन हो जाए, अदरवाइज ये एक्शन हो जाए। तो समझ रहे जो हो सर आप? ये कंडीशन लिखा है, तो क्या ये ऐसे ही तो कंडीशन आएगा हाँ, इफ ये आरडी। भी वही वही सेम कंडीशन, ये टाइप का चीज है ये। बस ये रेडियो बटन अलग है, वो अलग है, वो ये चेकबॉक्स है, वो रेडियो बटन है, बस यही अंतर है। तो यहाँ पे सर इस चेक का आई मतलब बस आईडी आप इतना लिख देने से काम चल जाएगा। इस चेक्ड आप करोगे, इस चेक्ड तो बस ये चेक कर रहा है ना, चेक्ड है या नहीं है। आप इस आईडी को फिर गेट करो ना, और पता लगाओ कि ये स्विच केस में डालो कि इसकी आईडी जो आ रही है, क्या स्विच के अंदर डाल दीजिए, और उसमें डाल दीजिए कि क्या इसका केस ये है। स्विच के अंदर चेक आईडी डाल दीजिए, और उसमें आईडी डाल दीजिए, केस केस में डाल दीजिए कि अगर r.id.radio बटन, तो कुछ है, ये एक्शन हो जाए। रेडियो बटन 1 तो अलग एक्शन हो जाए, रेडियो बटन 2 तो अलग एक्शन हो जाए, ऐसा। अभी समझ ठीक है में सर, आया? मैं इसको करके, हाँ, इसको करूंगी और मैं कल दिखाती हूँ आपको। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो
और बताइए भाई, किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? सबका हो गया सारा? हाँ जी, बाकी लोगों का हो चुका है। ये रेडियो बटन, चेक बॉक्स की हैंडलिंग क्लियर है? जी सर। तो ठीक है, तो इनकी चेक बॉक्स की हैंडलिंग कोई करवा दे। रेडियो बटन की हैंडलिंग कौन करवाएगा? मुकेश सैनी, आप कहाँ चले गए हो? जी सर। भाई क्लास में रेगुलर बनो यार। ये क्लास ऐसे थोड़ी ना चल रही है कि जी मैं तो एकदम खाली इंसान हूँ, बैठा हूँ और बस अगर मैं किसी की क्वेरी भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो उसमें भी आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए क्लास को डेडिकेशन के साथ पढ़ें, करें। मेरे कहने का मतलब ये है, नहीं करोगे तो भाई जो जो ओवर स्मार्ट है तो भाई वो ओवर स्मार्ट ही रहेगा। फिर बाद में परेशान रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन से ना फीवर है, नहीं, वो तो मैं समझ रखता हूँ, समस्या तो तो आंख समझ। लग गई सर, कुछ पता नहीं लगा। नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ, तो मैं एक बार में ऐसे नहीं बोलना शुरू करता हूँ। मैं वो तो खैर आराम करिए आप, सही बात है फीवर है, लेकिन मैंने कई बारी देखा है, आप नहीं कोई और भी रहते हैं लोग, तो मैं देखता हूँ कि जी इतने देखो, इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन क्लास में इतने लोग हैं बस। तो बाकी लोग तो सोचते हैं कि जी एंड्रॉयड तो एक ही दिन में ऐसे ऊपर से आ जाएगा कोई चीज़। ऐसे छोटे छोटे टास्क लेने से जी आप सीख पाते हो। तो बाकी कितने टॉपिक वाइज पढ़ लो, चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो मुकेश सैनी, आपका लैपटॉप ऑन है या मोबाइल से आपने लॉगिन किया है? सर मैं मोबाइल एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी। फीवर है तो यार दवा लो, दवा खाओ आप, है ना? नहीं सर, दवाई चल रही है, थोड़ा गले मतलब गले में हो गया था, कोल्ड काफी है। अच्छा, कुलदीप हो गया सारा चीज़, वो चेक बॉक्स की हैंडलिंग, रेडियो बटन की हैंडलिंग, और वो क्या कहते हैं उसे, वो भी बना लिया, डेट पिकर वगैरह बना लिया? यस सर, बना लिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बनाया अभी, फाइनल दिखाओगे कुछ अपना, क्या स्टेटस है? हाँ सर, सर बिल्कुल सर। दिखाओ। बाकी जिसको नहीं बोल रहा हूँ वो भी अंडरस्टूड है, वो अपना करते रहे, है ना? तो मैं क्या कहूँगा, मतलब करता रहे इन द सेंस, ये टॉपिक मतलब बड़ा आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक टॉपिक में इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपके लिए लगा रहा हूँ ताकि आप सीखो। नहीं तो मैं तो स्पीड बढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाना ही है तो मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा अभी। हम्म। तो इसमें रेडियो बटन मुकेश ने भी किया था, मुझे दिखाया था कि उन्होंने डेट पिकर को हैंडल किया था, तो इसीलिए मैं मुकेश को याद किया था कि डेट पिकर वो दिखा देंगे तो लोग वो। मुकेश, मैंने आपसे बोला था वो प्रोग्राम शेयर कर देना, हो गया था सारा वो? सर उसमें वो नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्या बोलते हैं जो रेडियो बटन वाला हैंडल नहीं हो पा रहा था। रेडियो बटन में क्या दिक्कत आ रही है? सर रेडियो बटन उधर वो सेट नहीं हो पा रहा है सर, रेडियो, या मैं उसे हैंडल सही नहीं कर पा रहा। एक एक रेडियो ग्रुप बनाइए, रेडियो ग्रुप पे लिसनर लगाइए, उसमें रेडियो बटन की आईडी आ जाती है, स्विच केस लगा दीजिए, इफ रेडियो बटन आईडी इज दिस, तो ये चल जाए, अदरवाइज ये चल जाए। और उसमें डेटा सेट करने के लिए, रेडियो बटन के डेटा को सेट करने के लिए उसमें इज चेक्ड चेक्ड का कंडीशन लगा दीजिए और डेटा अपेंड कर लीजिए, अगले पेज पे आ जाएगा। सर उस लिसनर को हमारे क्लिक लिसनर के अंदर लगाना पड़ेगा या अलग से लगाएं उसके साथ रेडियो बटन के? रेडियो बटन पे तो अ, एक और लिसनर होता है ना, ऑन चेक्ड चेंज इवेंट होता है ना। ऑन ऑन चेक्ड करके लिसनर होता है सर। हाँ, ऑन चेक्ड चेंज इवेंट, तो ऑन चेक्ड चेंज लिसनर लगा दें, उसके अंदर लिखिए उसका कोड। नहीं वो तो सर मेरे को आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सर जो बटन का ऑन क्लिक है उसके अंदर वो ऑन चेक्ड वाला लगेगा रेडियो फिर बटन के वही साथ। बात, अब आप फिर वही, अब बटन के ऑन क्लिक और रेडियो बटन ऑन क्लिक दोनों तो ऑन क्लिक अलग अलग है ना, है कि जी। नहीं? तो आप रेडियो बटन के ऊपर बात कर रहे हो तो बटन के ऊपर क्यों जा रहे हो आप? हाँ, बटन पे क्लिक करने से उसकी वैल्यू गेट होनी चाहिए, ऐसा हो कि बटन के हाँ सर, क्लिक। वही मैं पूछ रहा था कि उसकी वैल्यू बटन पे कैसे गेट कर पाऊंगा मैं, अगर उसे बाहर से मैंने मेथड बना दिया उसका, किसी क्लिक ऑब्जेक्ट सेट में कर दिया। अपेंड करके रख लो, किसी ऑब्जेक्ट में सेव करके रख लो आप, समझ रहे हो?
उस बटन, अच्छा उस रेडियो ग्रुप के जो ऐसे बात करेंगे तो हम बात करते ही रह जाएंगे। आप अपना लैपटॉप ऑन करो, अभी करा देंगे आपको, हाँ है ना। कुलदीप क्या कर रहे हो, चल गया? यस सर। हम्म, सर देखो दोबारा आता हूँ। बट सर ये 3-4 बार तो तुमने क्लिक कर दिया। सर जूम हो गया सर, पता नहीं ऐसे सर ये। अरे तुम्हारे सिस्टम में 2-3 विंडो आई होगी, एक बगल में विंडो होगी, एक छोटा होगा, तो कंट्रोल के साथ माइनस कर तो जूम इन हो जाएगा। नहीं हो रहा। तो क्रिएट सीवी कर दो, क्रिएट रिज्यूम कर दो, कुछ बात नहीं, हमें दिख रहा है, जूम इन पे कर दो। ठीक है सर, करता हूँ। हाँ, वो डेट पिकर दिखाओ, कहाँ आ रहा है तुम्हारा? सर रहेगा सर, ये रहा। डेट ऑफ बर्थ के लिए दिखाना। हम्म। सही है। तो तुमने लॉगिन के बिना ही रिज्यूम बिल्डर करवा रहे हो या लॉगिन करवा रहे हो? सर विदाउट लॉगिन। विदाउट लॉगिन कैसे कैसे किया दिखाओ, वो बैक करो जरा वो। अच्छा, सिंपल बटन पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे भेज दिया है ना। यस सर। अब इसमें डेटा भरो, फिल करो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसमें क्या था, तुमने स्टार रेटिंग भी ले ली कि लैंग्वेज कितना आता है, हैं? यस सर। तो स्टार रेटिंग को हैंडल किया है क्या? सर वही सर वही तो है सर, चैट बॉक्स है सर ये। हाँ। अच्छा, तुमने चेक बॉक्स लगाया, स्टार रेटिंग अलग ही होता है वो, उसकी वैल्यू सर गेट वो करी जाती है। सर सर ये सर उसका स्टाइल सर, ये स्टाइल। हम्म, अच्छा, थीम लगा दिया है तुमने। यस सर, जेंडर स्टाइल वगैरह। मेल फीमेल, ठीक है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ भी चूज करो। सर कर तो रहा सर चूज, सर दोबारा कर। नहीं नहीं, ठीक। ठीक है, कैप्चर इमेज भी कर लोगे? सर मैं सर ट्राई कर रहा सर, पता लगा लेकर सर हुआ नहीं सर वो। हो जाएगा। इसके लिए इम्प्लिसिट इंटेंट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो? सर देख रहा सर मैं वीडियो आपकी। सर ये आ गया सर डेटा आ गया, फैसला सर। अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये तो मतलब सही लग रहा है कि रिज्यूम है तो बढ़िया। कैरियर ऑब्जेक्टिव, तुमने कैरियर ऑब्जेक्टिव सेट करा दिया पहले से ही क्या कुछ? हाँ सर बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो सबका नहीं सर क्या है ना कि सर ये सर थोड़ा सा कंटेंट सर मैं सबके लिए सर थोड़ा सा सेम होता है, मतलब ये तो सर इसलिए सर मैं सर मतलब वो करा कुछ दिया मैंने सबके लिए कुछ सेम। कुछ ऐसी चीजें हैं, अब इसको बड़ा एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। और किसी को रिज्यूम बिल्ड करना है जी, अपना डेटा डाले और बिल्ड होके आ भी जाएगा, फॉर्मेटिंग। बिल्कुल सर। अब प्रिंट करने से प्रिंट हो जाएगा वो सीधे। सर वही चाह रहा हूँ मैं भी। हम्म, तो तुम्हारा चेकबॉक्स का, रेडियो बटन का सारा डेटा आया हुआ है, तो दिखा दो कैसा डेटा आया है तुमने, उसका हैंडलिंग कैसे करा है, डेट पिकर की हैंडलिंग कैसे करी है वो दिखा दो। बाकी लोग जो इसको देख के यही सेम इम्प्लीमेंट कर लें। ये मैंने मुकेश से बोला था उस दिन कि मुकेश दिखा देंगे, तो प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम सेव सेंड कर दिया करो यार, सेव नहीं करते हो। सर करा सर मैंने सर। अच्छा, ठीक है, कर लो इसको सारा, दिखा दो क्या है, फिर मैं इम्प्लिसिट इंटेंट बता दूंगा। सर वो रेडियो बटन की कैसी आईडी तुमने उसी तरह कैसे किया? सर देखना सर एक मिनट, कैसा कैसा? हाँ, यही तो है कोड, इंटेंट मीडिया डॉट एक्शन डॉट कैप्चर इमेज, ठीक सर है। चल नहीं रहा सर तो ये मेथड तुम्हारा कहीं कॉल ही नहीं हुआ है, देख के पता चल रहा है डीम्ड है ये, समझे? सर ये वाला अच्छा हाँ कैमरा। हाँ, तो ये मेथड तो तुमने कहीं कॉल ही नहीं करा है ना। इस बटन पे इवेंट लगा दो, ये बटन पे इवेंट सर लगा। कैमरा चलाने के लिए तो शायद मैनिफेस्ट फाइल में भी वो लिखना पड़ता है कि अलाउ कैमरा।
नहीं उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लिखने की ज़रूरत है। कैमरा चलाने के लिए इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, जैसे आपने एक्सप्लिसिट इंटेंट, यहीं पे रोको मैं इसको समझा भी देता हूँ। 2-3 चीज़ें इसमें मैं आपको समझा दूंगा। जैसे देखो, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो जो इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है, जो कि अभी तक आप लोग यूज करते आ रहे हो, जिसमें आप इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, पहली एक्टिविटी कॉमा दूसरी एक्टिविटी का बाइट कोड बताते हो कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे जाना है, वो अपने आप वहां से वहां चला जाता है और एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट में इंटेंट क्लास के कुछ स्टैटिक कांस्टेंट दिए गए हैं, जिस कांस्टेंट का यूज करके आप कुछ इम्प्लिसिट एक्शंस है वो कर सकते हो, जैसे कैमरा कैप्चर करना, कॉलिंग करना, इमेज शेयर करना, कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बस अपने जिस बटन पे इवेंट पे वो इम्प्लिसिट इंटेंट परफॉर्म करना है, जैसे ये कैमरा वाले पे करना चाहते हैं, तो पहला काम तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सएमएल में जाना पड़ेगा, उस एक्सएमएल में ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी उस कैमरा के लिए, ठीक है। और उसका नाम दे दीजिए कैमरा। सबसे नीचे भाई इमेज व्यू जो लगाया गया है, इमेज व्यू जो लगाया गया है, इसी में ऑन क्लिक लगा दीजिए कैमरा। ये कौन से किसी बटन पे लगाना चाहते हो क्या? यस सर, बटन पे सर। तो वो बटन कहाँ है? ये बटन सर कौन सा है? नीचे, सर वो नीचे है सर, वो तो स्क्रॉल बार में है ना, तो वो तो नीचे इसको दिखता स्क्रॉल है। व्यू में डाल दिए होते ना, इस पूरे को स्क्रॉल व्यू में डाल सकते थे, तो सर स्क्रॉलिंग हो जाता जी है। भी वो तो हाँ ठीक है, चलो मान लो ऑन क्लिक में तुमने ये कैमरा लिख दिया, तो अब इसी नाम से एक मेथड बनाओ, वहाँ व्यू टाइप का बना दो। जाओ तो वहाँ मेथड में जाओ, अपनी एक्टिविटी में जाओ यार। अच्छा एक्टिविटी में, ठीक है। हाँ, तुम क्लिक मत करो, क्रिएट भी मत करो, तुम एक्टिविटी में जाओ ठीक सर। और यहाँ मैं तो व्यू आ टाइप गया। का पैरामीटर ले लो, बस कैमरा के अंदर व्यू व्यू लिख दो। अच्छा यहाँ पर, हम्म, ओके। वहां से एरर भी खत्म हो जाएगा, अभी देखना, जाके देखो एरर खत्म हो गया होगा। ठीक है, ये क्यों आ रहा है यार एरर? हो गया सर, हो गया, खत्म हो गया खत्म हो गया ना? हाँ अभी तो ठीक है। सर। थोड़ा लेट है ना यार। हाँ तो अब उस मेथड में अब तो चलो मैं बता देता हूँ। तो इंटेंट क्लास के अंदर मीडिया स्टोरेज, मतलब मीडिया स्टोरेज क्लास होती है जिसका स्टैटिक कांस्टेंट है एक्शन इमेज कैप्चर। जैसे इमेज कैप्चर होता है, ऐसे वीडियो कैप्चर भी होता है ना। तो इमेज कैप्चर भी कर सकते हो, वीडियो कैप्चर भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर जैसे आपका एक स्टार्ट एक्टिविटी मेथड होता है ना, तो एक स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड भी होता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में क्या अंतर होता है। तो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड जब चलता है, तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे, है ना, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे हम जाते हैं। और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जो मेथड होता है, वो क्या करता है, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करता है और साथ में सर्वर से कुछ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करता है कि सर्वर से कुछ रिजल्ट आए। वहां सर्वर से मतलब जिसको आप कॉल कर रहे हो, यानी कि जैसे आप मान लो बटन पे क्लिक करोगे, तो बटन के क्लिक करते ही आपका एक इमेज मतलब का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब कैमरा कैप्चर जैसे आप करोगे, तो वहां से कैप्चर करने का जो कैप्चर करके जो आपका फोटो होगा, उसको गेट करके उसे यूज करने की कोशिश करोगे ना। तो इसका मतलब यस। हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि हम एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाएं, बट हम इस एक्टिविटी को रिजल्ट के लिए स्टार्ट करते हैं ताकि उस एक्टिविटी से भी घूम से हमारे पास कुछ रिजल्ट आए। तो जब हम इमेज कैप्चर करेंगे, तो उसने इमेज कैप्चर करा है या नहीं करा, ये पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट चलाते हैं, जिसमें इंटेंट का ऑब्जेक्ट प्लस एक आईडी देते हैं। आईडी जो है आपने कैमरा रिक्वेस्ट ले रखा है, ये कोई एक इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल होगा जिसमें कुछ वैल्यूज होगी, फिक्स वैल्यू, 10 20 25 यस सर। 50 कुछ भी दे दो। देखा दो कहाँ पे है कैमरा रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, ये कैमरा रिक्वेस्ट करके 200 लिख दिया गया है। तो 200 जो है, ये नाम कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। ये बेसिकली एक सक्सेस कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 200 लिखा गया है। अब नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और स्टार्ट एक्टिविटी में ये अंतर होता है। अच्छा, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जब मेथड चलता है ना, तो एक और मेथड होता है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है, जिसका नाम है ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड जो हमने नीचे ओवरराइड इन्होंने किया हुआ है, इस मेथड में होता क्या है कि 3-4 पैरामीटर जाता है।
पहला एक रिक्वेस्ट कोड, दूसरा एक रिजल्ट कोड और तीसरा इंटेंट का डेटा, मतलब इंटेंट का ऑब्जेक्ट। अब देखो होगा क्या, मैं आपको रियल सिनेरियो समझाता हूँ। मान लो ये एप्लीकेशन चलाया इन्होंने, बटन पे मारा हिट, तो जैसे बटन पे क्लिक करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा। अब कैमरा ऑन होगा तो जाहिर सी बात है कैप्चर करेंगे ही। अब जैसे कैप्चर करेंगे तो तुरंत आपका फोटो खिंच जाएगा। अब वो फोटो खींचते ही तो आपका स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलेगा और तुरंत ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड कॉल हो जाएगा, जिसमें आपका रिक्वेस्ट कोड आएगा प्लस आपका रेजोल्यूशन कोड आएगा, रिजल्ट कोड आएगा और इंटेंट का ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब आप रिक्वेस्ट कोड चेक करोगे कि क्या वही रिक्वेस्ट कोड है जिसके लिए हमने इसको स्टार्ट किया था। तो हमने 200 भेजा था, तो जो वहां से रिजल्ट कोड आया है वो 200 तब देता है जब सक्सेस हो जाता है। तो अगर सक्सेस हो जाएगा तो उसका जो डेटा है वो हम गेट करेंगे। तो ये गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा में हम ये इंटेंट का वेरिएबल का नाम देखो डेटा है, इस डेटा को गेट करेंगे। ये बिट मैप हमें देता है, क्योंकि इमेज उमेज जब हम डील करते हैं उसके लिए बिट मैप होता है क्लास। और बिट मैप को हम अपने जो एक इमेज व्यू ले रखा हो उस पे इन्होंने सेट कर दिया। तो ये इसकी कहानी है। पहले चला लो, अब मैं और आपको समझा दूंगा, इसे चला लो, नहीं समझ में आएगा तो कहाँ गया भाई वो? सर बुल्ड हो रहा सर। अच्छा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर उसका कोड कहाँ लिखा है? रेडियो बटन को हैंडल करने का, चेकबॉक्स को हैंडल करने का, और सर एक एक करके वो बता देना। लिसनर अलग बना रखा है, बीन अलग बना रखी है, एक्टिविटी अलग बना रखी है, बढ़िया है। डेट पिकर के लिए अलग से ही क्लास बना दिया है सारा, सर सही है। सर एक्सपीरियंस रखा सर, मैं देख रहा था आगे। सर ये रहा, ये तो सर होता है, ये तो वो है सर, ये रहा। एप्लीकेशन आ गई होगी अभी, पहले से चलाओ। हाँ ये तुमने सही करा। अब इस बार तुमने रेडियो ग्रुप पे इवेंट कर दिया क्या डायरेक्ट? यस सर। पहले तुमने वो जुगाड़ उगाड़ लगाया था, पता नहीं क्या। यस सर। तो चलाओ, देखो कैप्चर हो रहा है। कैप्चर कैमरा बटन पे क्लिक करोगे सर नहीं हो रहा। तो इमेज कैप्चर का परमिशन भी दे दो ना। इमेज कैप्चर इमेज का एक परमिशन होता है, मैनिफेस्ट में डाल दो। और वो भी चेक कर लो कि बटन पे इवेंट हो रहा है कि नहीं। वैसे कैप्चर इमेज भी होता है एक, वो परमिशन भी देना पड़ता है ना। वो दिया नहीं होगा तुमने शायद। नहीं सर। सर कहाँ पे देते सर? सर यहाँ पर। हाँ यहाँ इसके लिखो अंदर क्या? यूजर्स परमिशन, ग्रेटर देन का साइन लगा के यूजर्स, परमिशन हाँ एंड्रॉइड कैप्चर सीधे लिखो, कैप्चर इमेज लिख दो, अपने आप आ जाएगा। इमेज सर स्मॉल में या कैपिटल में? कैप्चर इमेज लिखो ओनली। कैमरा सॉरी, कैमरा का होता है, कैप्चर इमेज का नहीं होता, कैमरा का होता है वही। कैमरा आ रहा ओनली। हाँ कैमरा बस कैमरा का दे दो, बंद कर दो, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, रन कर दो। क्योंकि हम कैमरा चला रहे हैं ना। हाँ सर। कैमरा ठीक है, तो देख लो एक बार क्या करते हैं। देखना क्या एप्लीकेशन को रन करो ना, तो सब कुछ सही है। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो कुछ देखता हूँ सर मैं क्या क्या हुआ सर। मैं सर वो दे रहा हूँ सर कैमरा बटन में। सर दो बार करते हैं ना मैं ये लिसनर, इसलिए चल नहीं पा रहा है वो। अच्छा सर जूम पता सर कैसे हो गया ये पता नहीं। वो तुमने उसको मैक्सिमाइज कर दिया था, वो छोटा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, पहले इसे तो देखो।
नहीं सर सर कुछ सर दिक्कत आ रही है शायद। क्रैश हो गई एप्लीकेशन? क्या एक्सेप्शन आई देखो जरा, तो देखते हैं अभी। लॉग कैट में देखो। सर ये आ रही है हम्म स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। वो ऊपर एक परमिशन मांग रहा है, परमिशन डिनाइड क्या आ रहा है, कैप्चर सर कहाँ इमेज। पे ये? ये 97 नंबर लाइन पे क्या प्रॉब्लम आई है? सर ये सर हाँ सर देखते हैं अभी। रिमोट स्टैक ट्रेस। 97 सर ये आ रहा है यहाँ पर। सर ये सर जो ये सर ऑन एक्टिविटी ये फॉर क्या होता है रिजल्ट सर? है, ये यूज है या फिर कोई और होता है? नहीं नहीं सही तो लिखे हो, ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ही मेथड होता है जो वहां से रिजल्ट हमें सर देता है। 4 होता है 4 नहीं नहीं या ना, ऑन ओनली? एक्टिविटी रिजल्ट लिखा तो है, ओवरराइड भाई, ओवरराइड हुआ है तभी तो चल रहा है, ओवरराइड एनोटेशन है तो इसका मतलब ये मेथड ओवरराइड होके आई है ना। यस सर। तो पर सर ही दिखा सर यहाँ पर दिखा रहा है वो तो यहाँ पर एरर एक्सेप्शन। तुम मैनिफेस्ट ओपन करो, मैनिफेस्ट सर कर लिया ओपन। कैमरा से रिलेटेड और भी कोई परमिशन है क्या? कैमरा कैप्चर भी है क्या, देखना जरा। सर है शायद सर। और मीडिया स्टोरेज भी है क्या? मीडिया स्टोरेज शायद नहीं होता है, यहाँ स्टोर हम नहीं कर रहे हैं कहीं। तो कैमरा और सर मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी एक एंड्रॉइड वाली, तो तभी लगाया था मैंने, तो सर चेक कर रहा था मैं तो। अच्छा, कैमरा के बाद अभी स्पेस करो पहले ना। आया था मीडिया लोकेशन, शायद वो होगा। अरे कैमरा, कैमरा ऐसे लिखो, मीडिया लोकेशन, मीडिया बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमें, वो नहीं, कैमरा लिखो, कैमरा नहीं है, कैमरा से रिलेटेड एक ही है, मुझे लग रहा है एप्लीकेशन क्लीन कर दो, इसको हटाओ, कैमरा कैप्चर नहीं होता, इमेज ही होता है, अरे कैमरा ही होता है सॉरी, बस इसको एप्लीकेशन को क्लीन करो एक बार और फिर से चलाओ, लॉग क्लियर कर देना, लॉग भी क्लियर कर देना। सर क्लीन प्रोजेक्ट है सर। हाँ, और लॉग कैट क्लियर कर देना ताकि हमारे पुराने एरर हट जाए वहां से, लॉग में जाके, है ना, राइट क्लिक करो और क्लियर ऑल कर दो वहीं पे। हाँ अब रन कर दो एप्लीकेशन को, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो नहीं ना कि, लेकिन बाकी पे तो इवेंट तुमने उस पे वैलिडेशन तो लगाया नहीं है ना कहीं नहीं कि सर। इम्पटी हो या सर ना हो? हाँ हाँ सर जो सर सर मुझे मुझे लगा कि सर ये जो है ना तब मतलब क्या क्या मैं मिशन वगैरह सर हम्म, और भी थी शायद उसमें शायद। क्या? मैंने देखी थी ये सर परमिशन सर और भी थी शायद। पहले तुम चलाओ तो सही, बोल रहा हूँ मैं, चल चलिए मीडिया सर। स्टोरेज और परमिशन जो होगा देखा जाएगा, सर फिर हो रहा है ऐसे क्रैश इस देखें बार। क्या हो रहा है एप्लीकेशन में क्रैश। सर वो जा रहा कि सर 98 पे आ रहा है। ऊपर करना जरा, ये राइट साइड में करना, राइट साइड में क्या आ रहा है, ये इमेज कैप्चर करके होता था, ये इमेज कैप्चर डॉट, डॉट मीडिया डॉट एक्शन इमेज कैप्चर। सर ये बात तो नहीं? तुमने ये लगाया था कि क्या लगाया था वहां पे, कोड में, कोड में, मैनिफेस्ट में नहीं? कोड में सर ये शायद सर सर है ना सर एक्शन इमेज कैप्चर ओनली। ये मीडिया स्टोर वाला नहीं होगा ना, मीडिया, एक मिनट रुक जाओ, इमेज कैप्चर मैं एक मिनट सर्च कर लेता हूँ इन एंड्रॉयड, क्या हम कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या, कुछ तो नहीं है शायद इसमें। सर
परमिशन वगैरह। परमिशन तो कैप्चर इमेज का है और कहीं स्टोर थोड़ी नहीं कर रहे हो डेटा। सर आपकी वीडियो देखता हूँ, एक मिनट। हाँ परमिशन, तुम्हें अगर पैकेज का परमिशन तुम्हें अपनी मैनिफेस्ट में न देके तुम्हें ऐसे देना है तो कोड में भी परमिशन एक होता है ना, परमिशन अलाउ करता है एक। या सर ऐप में वो साइड उसमें करके दूंगा, ऐप में परमिशन है वो। नए वाले स्टूडियो में कुछ हो सकता है चेंज किया हो। सर हम्म, सर ऐप में था सर, कुछ सर गड़बड़ है। सर यहाँ पर सर मैंने अलाउ कर दी मैंने परमिशन कैमरा पे। हाँ वही चीज, वही मैं कह रहा था, ऐप में ही परमिशन। तो मतलब तुमने जो एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करो, ठीक है, वहां पे परमिशन सर का ऑप्शन आता है ना। क्या कर दिया? हाँ वही चीज, वही हाँ। वही दिक्कत थी, वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो वो चाहो तो ना तुम एप्लीकेशन में वो कोड डाल सकते हो। वही मैं कोड देख रहा था, मैं अभी भेज देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने देखा है कोड, ठीक है, कि तुम यूजर से परमिशन ले सकते सर हो। आगे, सर आगे आगे आ गया। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये क्या क्या पहने हो तुम ये सर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। गर्मी हो रही है, सही है। मैं तो कोट पैंट पहन के पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो फोटो खींच लो, मैं कैमरा चला देता हूँ। बट सर ये सर स्टोर नहीं हो रही सर इमेज। हाँ तो क्यों? वो मीडिया स्टोरेज वाला प्रॉब्लम होगी, वहां से डेटा गेट नहीं, ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट नहीं चला अभी सही से, या तुम्हारे इमेज व्यू पे कहीं सेट नहीं हुआ, या मतलब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अच्छा इसमें ओके एक चीज सर और सर। करना है, सुनो, हैंडल, इसमें हैंडलिंग यस। करनी है, तुम्हें मैं भेज देता हूँ। इसमें हैंडलिंग ये करनी है कि वो परमिशन तुमसे पूछे कि जब कैमरा पे क्लिक करने के बाद क्रैश ना कर जाए। भाई अच्छा एप्लीकेशन हेलो। में तो रन टाइम पे परमिशन मांगता है ना, जैसे मांगता है फिर कुछ एप्लीकेशन। कि डू यू वांट टू अलाउ द परमिशन ऑफ वगैरह वगैरह। तो मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, इसमें वो लिखा हुआ है कोड, मीडियम उससे पैकेज मैनेजर से परमिशन मांगता है वो, तो उसको लगाना तुम। फिलहाल वो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तुम वो कोड बताओ, ओके ये कोड तो लग जाएगा, ये एक्स्ट्रा कोड हो गया ये, है ना। ओके। यस ये सर। तुम्हारा सर इमेज यार व्यू सही नहीं होगा, सेट टेक्स्ट सर इसीलिए नहीं चल रहा होगा। हाँ ये देखो भाई, ये तुमने रेडियो सर। बटन, ये रेडियो ग्रुप पे आईडी आई ना, तो तुमने इफ यस सर। मेल इज चेक्ड करा है ना, स्विच केस में भी डाल सकते थे सर भाई। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये सारी वैल्यू देख लो भाई मुकेश, अगर ये चेक्ड हो तो उसका जेंडर गेट हो जाए, नहीं तो ये गेट हो जाए, नहीं तो ये गेट हो जाए। तो ये तो एक बार में एक ही चलता है ना, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। यस सर। अब इसके लिए लिसनर तुमने कैसा लगाया है वो दिखा दो। ऑन, सर ऑन मतलब ऑन तुमने चेक ऑन चेक चेक्ड लिस्ट। चेंज लिसनर इंप्लीमेंट करा हुआ है, राइट। यस सर। सर यार यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर यार ये रहा ये रहा। देखिए सर। हाँ उसका जो कॉल बैक मेथड था वहाँ नीचे ओवरराइड कर दिए, चाहे तो एनोनिमस यस। सेक्शन बना लेते। यही यही इन्होंने, सरिता मैम ने भी यही किया है, लेकिन उनका कोई दिक्कत आ रहा है, ये लॉजिक उन्होंने नहीं लिखा है बस, ठीक है मैम, यही लॉजिक आपको लिखना है, देखिए। अब इसमें जो इसमें लिखा है ना कि जेंडर डॉट दिस ऐसे हो, तो इसी के बीच में इफ के अंदर बस आप क्या करिएगा, मेल की जगह पे आपका वो पेटीएम है, पेटीएम में इंटेंट लिख दीजिएगा, वो उस पे इंटेंट चला जाएगा। मैम आपको समझ में आ रहा है, सरिता मैम है, चले गई सोने। ठीक है भैया, हम अब तो 11 भी बज गया ना, तो ये हो गया। अच्छा अब वो तुमने उसका हैंडलिंग कैसे करी है वो बताओ, वो इम्पोर्टेंट है, ये लोग बहुत से लोग जानते हैं। हाँ चेक बॉक्स की चेक बॉक्स की हैंडलिंग नहीं, क्या और कहते हैं इसे, डेटा पिकर की। डेट पिकर, हाँ डेट पिकर। सर यार बताओ जरा। क्या हैंडलिंग है वो समझाओ, तुमने क्या कोड लिखा है, एक एक लाइन समझाओ इसको, स्टार्टिंग से समझाओ बिल्कुल।
सर मैंने एक सर बटन बनाया था सर, पहले तो मैंने एक बटन बनाया है, ठीक सर। सर उसकी फिर मैंने एक मतलब आपने उसकी आईडी गेट करी हम्म। सर मैंने फिर कंपेयर करा दिया कि अगर आईडी इक्वल टू वो आईडी है तो ये सारा कोड चल तुमने जाए। डिजाइनिंग में क्या ले रखा है? सर ये लगा मैंने तो अरे बटन ये मतलब क्या बटन बटन? वो जो डेट सर। पिकर आता है जिसमें डेट टाइम मिनट सेकंड आता है, वो एक बटन है क्या? यस सर। आधा दूजा नॉलेज ने दो, दिखाओ तो सही। सर वो अच्छे से दिखाता हूँ अभी आपको। तुमने स्क्रॉल ही नहीं होगा, तुम्हारा स्क्रॉल व्यू में तुमने डाल ही नहीं रखा है। सर डाल रहा है सर मैंने वो तो इधर से राइट साइड पे स्क्रॉल करने से आ जाना चाहिए। सर कैसे बताओ सर, कैसे करूँ स्क्रॉल? तो स्क्रॉल व्यू में होता तब तो आता है ही नहीं। सर हैगा सर वो सर ठीक है, दिखाता तुम हूँ वो मैं आपको। दिखाओ कहाँ पे ले रखा है बटन। तो वहां पे तो 3 था, कहाँ पे? वहां पे तो 3 बटन दिख रहे थे, तो 3 अलग अलग बटन हैं या कैसे हैं? सर ये सर बटन थोड़ी अरे ना सर वो ये। बात नहीं कह रहा हूँ मैं, डेट पिकर जो दिख रहा था उसमें बटन के क्लिक करने पे डेट भी दिख रहा था, टाइम भी दिख रहा था, मिनट भी दिख रहा था, तो आखिर वो कैसे दिख रहा था? अच्छा वो। हाँ अब सर अभी सर बताता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ। सर चेक करूँ बटन एक बार। हम्म। भाई देखो, मैं आप लोग स्क्रॉल के जगह पे पूछ रहा हूँ, इसलिए आप लोग पूछ लो जो पूछना है। बाकिर नईम सुन रहे हो? स्क्रॉल व्यू जी सर। हाँ तो पूछ लेना जो पूछना है। स्क्रॉल व्यू क्यों दिखा रहे हो यार? जब उसको करना है काम खत्म करो ना जल्दी से, वो बता के। सर वो सर चेक कर रहा हूँ सर मैं, सर स्क्रॉल कहाँ व्यू के बटन वो पीछे है। ना परेशान हो जाओ भाई, वो बटन दिखा दो एक। तो देखो बटन ही नहीं मिल रहा, इतना बड़ा है। सर वो नीचे कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही नीचे। सर ये रहा बटन, सर ये रहा, हम्म ये रहा। हम्म। ठीक है, देखो इसकी स्टाइल भी तुमने स्पिनर स्टाइल ले रखी है, ये नहीं बताओगे? जी सर। हम्म। सर स्टाइल है, इसमें स्टाइल है सर, मतलब बहुत उस पे सारे स्टाइल है टेक्स्ट सर, उस मतलब पे आने बहुत टेक्स्ट सारे उस पे स्टाइल। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट 1 जनवरी 2020 ऐसे लिख के बाय डिफॉल्ट आता है ना? उसका कलर ये है। ठीक है, चलो ठीक है, बटन पे तुमने क्लिक करा। ठीक है सर। हम्म। उसके बाद जो बटन क्लिक करा ना हमने, तो सर हमने बनाया एक उसका ऑब्जेक्ट कैलेंडर का। कैलेंडर तो सर कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बाय कॉलिंग गेट इंस्टेंस मेथड। ठीक है। हाँ यस यस सर। आ गया। फिर सर ऑब्जेक्ट पे सर गेट कैलेंडर डॉट ईयर लगाया, फिर मतलब उससे ईयर आती है। हम्म। सर डॉट डॉट मंथ चलाएंगे सर, उससे मंथ आता है। ठीक अगर है, डे ऑफ मंथ ये सर ये सब आता है उसके दिन में। स्टैटिक कांस्टेंट हैं। यस सर। ठीक है, तो ये से सर हमने कैलेंडर क्लास के माध्यम से तुमने डेट मंथ ईयर सब निकाल लिए, है ना? यस और करेक्ट। उसके बाद जो, जब ये तो निकल गया, लेकिन जैसे तुम बटन पे क्लिक कर रहे हो तो एक पॉपअप आ रहा है हमारे सामने, राइट? तो वो यस पॉपअप सर ये यस एलर डायलॉग सर। के माध्यम से आ रहा है ना? यस। तो एलर डायलॉग के अंदर एक थीम पड़ी हुई है, थीम होलो होलो लाइट, लाइट। है ना? तो ये थीम की वजह से एक डायलॉग आ जाता है। वैसे मैं आपको एलर डायलॉग अलग से भी सिखाऊंगा, एलर डायलॉग अलग से भी बन जाता है, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कई तरीके यस होते सर। हैं। सर बताना मुझे सर मुझे एक बार। हम्म। ठीक ठीक है, है सर। सर उसके उसके बाद। बाद हमने बनाया डेटा पिकर डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पास करा हमने दिस हम्म मतलब क्रिएट फाइल प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट। और हम्म। उसके अंदर स्टाइल। सर ये एक लिसनर है सर, ये सर जो इस पे चलता है डेट सेट लिसनर पे। ठीक है। फिर उसके बाद ईयर मंथ डे, ये अब सर हमने पास कर दिया इसमें। ठीक है। सर ये है सर एनोनिमस लिसनर, ये वाला। हम्म इसके अंदर सर एक मेथड है वर्ड ऑन डेट सेट। हम्म। इसके अंदर सर क्या आता है सर, डेट वगैरह आता है, व्यू सर इंट ईयर आती है और मंथ आते हैं, और जो सर दिन है वो आता है इसके अंदर से। ठीक है। सर मंथ सर जो है ना सर, मंथ आता है सर 0 से स्टार्ट। ठीक है। तो सर हमने मंथ प्लस 1 कर दिया सर, 1 से स्टार्ट हो जाएगा फिर मंथ जनवरी से। ठीक है। फिर सर हमने मतलब एक स्ट्रिंग उसमें वेरिएबल में होल्ड कर लिया, डेट डे मंथ और ईयर।
फिर ठीक हमने है, सर क्रिएट प्रोफाइल डॉट सेट डेट बटन डॉट सेट टेक्स्ट, सर उसमें एक हमने टेक्स्ट फील्ड ले रखा है, उसी पे सेट कर दिया। यस सर टेक्स्ट मतलब सेट कर बटन वही डेट बटन, सॉरी डेट बटन पे सेट दिया। टेक्स्ट यस कर। सर बटन सर। और शो डायलॉग करने से लास्ट में डायलॉग शो हो जाता है, जब डायलॉग शो करोगे तभी दिखेगा वो। तो ये यस थोड़ा सर। सा चीजें जो है ना, मतलब देखो इसी तरह से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जी ये याद करो, वो याद करो, ऐसे करो। तो देखो कुछ चीजें हैं जो देख के कोड आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस अगर सर। कोड ये देखो 2 बार 3 बार देखो, समझो, पढ़ो, करो, है ना, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे से बताओ कौन सा लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये यस सर। कोड पूरा प्रोजेक्ट जो है इस ग्रुप में डाल देना, सब लोग यूज करेंगे। तुम वो कैप्चर वाला का थोड़ा सा देखना, और उसमें परमिशन यूजर रन टाइम पे परमिशन ले लेना। और और क्या, बाकी इसके आगे की चीजें पढ़ाता हूँ, इम्प्लिसिट इंटेंट बहुत सारे हैं, वही मुझे पढ़ाना था ना, मैं पढ़ाता तो हूँ। सर हाँ बेहतर बेहतर